लाची, उठो लाची। अरे सुबह के 8 बज गए, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? इस लड़की ने ना सबके नाक में दम कर दिया है। अरे अपनी मनमानी करती है। रात को सोते समय तो बोल रही थी कि सुबह 6 बजे उठ जाएगी और 7 बजे तक तैयार होकर जल्दी कॉलेज निकल जाएगी, और यहाँ 8:30 बजने को आए, अभी तक उठ नहीं रही है। लाची, उठ लाची, कॉलेज है ना तेरा। हे भगवान, ये लड़की अभी तक सोकर नहीं उठी है। हाँ मम्मी, इस मुसीबत को अब आप ही संभालिए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। लाची, लाची उठ, कॉलेज के लिए देर हो रही है तुझे। ओहो मम्मी, आप हो, आपने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हैं आप मुझे? कितना प्यारा सपना देख रही थी मैं, आपकी वजह से मेरा सपना टूट गया। हाँ, तू तो सोते हुए ही सपने देख। जो इंसान सोते हुए सपने देखता है ना, वो अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकता। अगर सपने पूरे करने हैं तो जागती आंखों से सपने देख, और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की भी जरूरत होती है। ओहो मम्मी बस करो, रोज की तरह फिर से वही लेक्चर चालू हो गया आपका। और मुझे ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी आपको कि भगवान ने इतनी सुंदर शकल सूरत दी है मुझे कि मुझे ना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरी असली ताकत तो मेरा ये सुंदर सा चेहरा ही है। देखो कितनी खूबसूरत हूँ मैं। एक दिन देखना मम्मी, इसी खूबसूरत चेहरे के पीछे ना मैं जो भी सपने देख रही हूँ वो सारे सपने पूरे कर लूंगी। हाँ, फिर से वही बात कि किसी करोड़पति लड़के से शादी करेगी और तू भी करोड़पति बन जाएगी। ये बेकार के सपने देखना छोड़ और जा जल्दी से तैयार हो जा, और देख तुझे भी ना अपनी बहन की तरह घर के कामकाज में हाथ बटाना चाहिए। ओहो मम्मी, रोज वही बात कहती हैं आप। अरे आपसे मैं कितनी बार कहूँ कि घर के काम करने वाली टाइप नहीं हूँ मैं दूसरे टाइप की हूँ मम्मी। मुझे जिंदगी में ऐशो आराम चाहिए। मैं ना ये छोटे मोटे काम तो बिल्कुल नहीं करूंगी, और मेरे ससुराल में तो 4 नौकर होंगे जो मेरे आगे पीछे घूमेंगे, और मुझे तो खुद पानी निकाल कर भी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे घर में शादी करूंगी मैं। हाँ, अगर तेरी हरकतें ऐसी रही ना तो ससुराल से भी 4 डंडे खाकर मायके आना पड़ेगा तुझे। नो प्रॉब्लम मम्मी, अगर ससुराल में मुझे परेशान किया गया तो मैं आराम से अपने मायके आ जाऊंगी और जिंदगी भर अपने पति से अपना गुजारा भत्ता लेते रहूंगी। हे भगवान, इस लड़की से कोई नहीं जीत सकता। अरे कितनी मुच्चर होते जा रही है ये। अब जल्दी से उठ और जल्दी से जाकर तैयार हो जा। मैंने नाश्ता बना दिया है, रोज कॉलेज लेट जाती है। अरे अब तो वो तेरी सहेली माधुरी भी आ गई होगी। ठीक है मम्मी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अगर माधुरी आई होगी तो उसे 5 मिनट वेट करने के लिए कहना, बस मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। लाची, लाची, लाची कहाँ है तू? जल्दी कर, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अरे माधुरी बेटा, आओ ना बैठो। तुम तो जानती हो यह 20 मिनट से पहले तैयार तो हो ही नहीं सकती। हाँ आंटी, मुझे अच्छे से मालूम है कि वह आधा घंटे से पहले तैयार तो हो नहीं सकती। अरे क्या बताऊं बेटा, इस लड़की को समझा समझा कर थक गई हूँ मैं। किसी की बात नहीं मानती है, बस जो दिल में आए वही करती है। अरे मैं भी परेशान हूँ और इसकी बड़ी बहन भी ना बहुत परेशान है। ये किसी की बात नहीं सुनती है। हाँ आंटी, सच में लाची बहुत जिद्दी है। उसके मन में जो आएगा वो वही करती है। अच्छा, तो यहाँ मेरी बुराई हो रही है। अरे माधुरी, मुझे समझ में नहीं आता तू मेरी सहेली है या दुश्मन। जब देखो तब मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई ही करती रहती है। अरे पागल, वो तेरी बुराई नहीं कर रही थी, वह बता रही थी कि तू हमेशा अपनी मनमानी करती है। मम्मी, यही तो बुराई है ना। ओहो लाची, सॉरी बाबा अगर तुझे बुरा लगा होगा तो। अब जल्दी कर, कॉलेज के लिए देर हो रही है हमें। हाँ बेटा, देख 9:15 बज गए हैं, जल्दी जाओ तुम लोग। ठीक है मम्मी। हे भगवान, ये लड़की भी ना किसी आफत से कम नहीं है। समझ में नहीं आता किसे कब दिमाग आएगा। कैसी बातें करती है, किसी से भी लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाती है। देख लाची, आ गया तेरा दीवाना। छी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। अरे ये देख रही है उसके कपड़े, ढंग के 4 जोड़ी कपड़े भी नहीं होंगे उसके पास। देखना कैसे कपड़े पहनकर कॉलेज आता है, और जेब में चवन्नी ना होगा, और लड़की को डेट करने के लिए बस यूं ही ताड़ते रहता है दूर से खड़ा होकर। लाची, तू हर किसी की तुलना रुपयों से क्यों करती है? अरे वो बहुत अच्छा लड़का है, कॉलेज में सबसे होशियार है, टॉपर है वो हमारे कॉलेज का। और तुझे मालूम है वह लड़का बहुत ईमानदार है, नेक है। ओहो माधुरी, उसकी नेकी ना तू अपनी जेब में डाल ले। मुझे उसकी नेकी में किसी मतलब नहीं है। देख मैं तो ना ऐसे लड़के के साथ घूमूंगी, ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मुझे रानी बनाकर रखेगा, जो मेरे सारे सपने पूरे कर पाएगा। ऐसे किसी भी सड़क छाप लड़के के बाजू में खड़े होना भी मुझे पसंद नहीं है। देख लाची, मैं तुझसे ये नहीं कह रही हूँ कि तू उसके साथ डेट पर जा। मैं तो बस तुझे ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसानियत के नाते तुझसे बात करता है तो कम से कम सीधे मुंह बात तो कर लिया कर तू। देख माधुरी, मैं अपने लेवल से नीचे वालों के साथ तो बात करना भी पसंद नहीं करती। अच्छा, एक दिन तू बहुत पछताएगी। अगर तू हमेशा अपनी सोच ऐसे ही बनाकर रखेगी ना तो एक दिन बहुत बड़ा धोखा खाएगी। अरे यार, लगता है आज बस नहीं आएगी। चल हम पैरेलल कॉलेज चलते हैं, पास में ही तो है हमारा कॉलेज। हाय माधुरी। हेलो गोपाल, कैसे हो तुम, और एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? बस मेरी तो जो पढ़ाई है वह कॉलेज में ही हो पाती है,
क्योंकि घर में तो मैं 3 बैचेस में ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो घर में अपने लिए समय नहीं बचता है मेरे पास। माधुरी, तू चल रही है या मैं अकेले ही जाऊं? ठीक है गोपाल, हम लोग जा रहे हैं। लगता है आज बस नहीं आएगी, हम लोग पैदल ही कॉलेज निकल जाएंगे। ठीक है माधुरी, मैं भी थोड़ी देर वेट करता हूँ, नहीं तो मैं भी पैदल ही निकल जाऊंगा। बाय गोपाल। बाय माधुरी। बेचारा कितना अच्छा लड़का है, लेकिन ये लाची सीधे मुंह से बात तक नहीं करती है। ए माधुरी, तू पिकनिक टूर पर क्यों नहीं जा रही है? अरे कॉलेज से हमारी सारी फ्रेंड जा रही है, फिर तू क्यों मना कर रही है? अरे नहीं यार, मैं पीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो ना मैं अभी कहीं भी घूमने फिरने नहीं जाना चाहती हूँ। बस 2 साल में अच्छे से अपनी पढ़ाई में फोकस करना चाहती हूँ। एक कैफे के सामने बैठकर माधुरी और लाची बात कर ही रहे थे कि अचानक लाची की नजर एक हैंडसम से लड़के के ऊपर पड़ती है जो एक चमचमाती रेड कलर की बाइक में आता है। हे माधुरी, देख कितना हैंडसम लड़का है, और उसकी बाइक तो देख। हाय। हेलो, क्या तुम इस कॉलेज में नए हो? हाँ, अभी इसी महीने तो मेरा एडमिशन हुआ है इस कॉलेज में। एक्चुअली हम पहले मुंबई में रहते थे, लेकिन डैडी का ट्रांसफर इस शहर में हो गया है, तो मैंने अपना कॉलेज भी यहीं ट्रांसफर करवा लिया है। हेलो, माई सेल्फ राजीव। हेलो, मेरा नाम माधुरी है। और आपने नहीं बताया आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम लाची है। वाओ, वेरी नाइस नेम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ठीक है राजीव, हमारी क्लास का टाइम हो गया, चलते हैं हम लोग। चल लाची, जल्दी चल, क्लास का टाइम हो गया है। अरे चल बाबा, जल्दी चल, क्या बार बार पीछे मुड़कर देख रही है? लाची, कितना प्यारा नाम है, सच में कितनी खूबसूरत है लाची। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पहली ही नजर में मैंने लाची को अपना दिल दे दिया हो। इस तरह पहली ही मुलाकात में लाची और राजीव एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। कॉलेज छूटने के बाद राजीव लाची से उसका मोबाइल नंबर मांगता है, और लाची ने भी बिना कुछ सोचे झट से अपना मोबाइल नंबर राजीव को दे दिया। ये क्या किया लाची तूने? अरे राजीव ने तुझसे मोबाइल नंबर मांगा और तूने झट से उसे मोबाइल नंबर दे दिया। ऐसा अच्छा लगता है क्या? अभी आज ही तो उससे पहली मुलाकात हुई है हमारी, और तुमने बिना कुछ सोचे उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। तू भी ना माधुरी, तू मेरी सहेली है, लेकिन लगता है अभी तक मुझे समझ नहीं पाई है तू तो मेरी पसंद जानती है ना माधुरी। मुझे रिच और हैंडसम लड़का ही चाहिए। और तुमने राजीव को देखा नहीं, कैसे चमचमाती बाइक में आया था, और उसने कितनी महंगी घड़ी पहना था, तुमने ध्यान नहीं दिया? और मोबाइल भी देखा तुमने उसके पास? अरे एप्पल का मोबाइल रखा था उसने। ये क्या बात हुई? अगर कल को कोई दूसरा BMW वाला हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने आकर तुमसे बात करे, तो क्या तुम उसे भी अपने दिल दे बैठोगी? अरे तुम ना पूरी पागल हो, बिना सोचे कुछ भी काम करती हो। हाँ, तुम्हें जो सोचना है सोचो। असल में ना तुम मेरी खूबसूरती से जलती हो कि वो लड़का हम दोनों से बात किया, लेकिन मोबाइल नंबर उसने मेरा मांगा, इसीलिए तुम्हें जलन हो रही है। क्यों माधुरी? तुम बहुत ही घटिया सोच की हो लाची। अरे तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया? मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इस तरह की बातें सोचती होगी। असल में ना मैं ही बेवकूफ हूँ जो अभी तक तुमसे अपनी दोस्ती बनाकर रखी हूँ। मुझे तो कब से तुमसे अपनी दोस्ती खत्म कर देनी थी। अच्छा तो अब कर देना। अब क्यों मुझसे दोस्ती कर रही है? जा तोड़ दे अपनी दोस्ती। हाँ, मुझे तोड़ ही देनी चाहिए। आज के बाद ना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, तो बहुत बुरी हो। तुम किसी की दोस्ती के लायक कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन एक बात याद रखना, तुम एक दिन इतना बड़ा धोखा खाओगी कि तुम्हारे पास रोने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। चल ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे मालूम है कि दूसरों के साथ साथ तुम भी मेरी खूबसूरती से जलती हो। इस तरह लाची के बुरे व्यवहार की वजह से माधुरी लाची से झगड़ा करके अकेले ही घर चली जाती है। इधर थोड़ी देर बाद जब लाची सड़क के किनारे खड़ी थी, तो वहाँ राजीव आ जाता है। ये माधुरी की बच्ची को क्या लगता है कि मैं इसके साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ? अरे कॉलेज में तो ऐसी कई लड़कियां हैं जो मुझसे दोस्ती करने के लिए मरी जाती हैं। लड़कियां ही क्यों, लड़के भी मुझसे दोस्ती करने को मरी जाते हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लाची रुको। अरे राजीव तुम? हाँ लाची, आओ ना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? अरे नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस यही पास में है मेरा घर, चली जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, तो बाय। अरे इसने तो बस एक बार बोला और जाने लगा, अब क्या करूं? अरे रोक ही लेती हूँ इसे। अरे राजू रुको, वही रास्ते में तो पड़ेगा मेरा घर, चलो छोड़ दो तुम मुझे घर तक। चलो छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। लाची ने अपना मोबाइल नंबर राजीव को तो दे ही दिया था, अब तो राजीव ने लाची को घर तक भी छोड़ दिया। घर जाते ही लाची के मानो खुशी का ठिकाना नहीं था, वह खुशी से उछल रही थी। क्या हुआ लाची, बहुत खुश नजर आ रही है तू? अरे कुछ नहीं दीदी, बस यूं ही। तुम्हें घर आने में देर क्यों हो गई? माधुरी तो 20 मिनट पहले ही घर आ चुकी है। दीदी माधुरी की तो आप बात मत कीजिए, वो ना जलती है मुझसे। ये क्या कह रही हो तुम? भला माधुरी क्यों जलेगी तुमसे?
माधुरी तो बहुत ही अच्छी और बहुत समझदार लड़की है। हाँ हाँ दीदी, आप लोगों को तो ना मुझे छोड़कर सारी दुनिया ही समझदार लगती है। माँ, देखा आपने ये कैसे व्यवहार कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। माँ लाची के ऊपर ना हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मुझे ना इसके मिजाज कुछ ठीक नहीं लगते हैं। अरे क्या हुआ बेटा नेहा, किसके मिजाज ठीक नहीं है? अरे पापा आ गए आप? हाँ जी, और जीजी कैसी है, उनकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ मालती, दीदी की तबीयत तो ठीक है, लेकिन ना उन्हें अभी बहुत आराम की जरूरत है। बहुत कमजोर हो गई है दीदी। लेकिन हाँ, मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी जी? पहले तो मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो, उसके बाद ही बताता हूँ मैं भी कितनी पागल हूँ जी, आप इतने दूर से कितने थके हारे से आए हैं। मैं आपको चाय पानी पूछने की जगह आपसे सवाल पे सवाल करते जा रही हूँ। जाइए, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है मालती। ठीक है मम्मी, मैं आज रसोई में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आज मुझे बच्चों की आंसर शीट चेक करनी है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, जा तुम अपना काम कर लो। अच्छा, तो इसीलिए राजू तुमने मेरा मोबाइल नंबर लिया था? हाँ लाची, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तो पहली नजर में तुम्हें दिल दे बैठा। ये क्या बोल रहे हो राजू तुम? क्या ये किस राजू से बात कर रही है और इतना हंस कर बात कर रही है? अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो कल हम कॉफी पीने चले। अरे कॉफी पीने क्यों, हम शॉपिंग पर चलते हैं ना सीधे। लाची? हाँ क्या हुआ दीदी? लाची, तुम किससे बात कर रही थी? किसके साथ शॉपिंग पे जाने की बात कर रही थी? वो मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। अच्छा, तुम्हारी सहेली का नाम राजू है? दीदी, इसका मतलब आप मेरे पीछे छुपकर मेरी बातें सुन रही थी? मैं तुम्हारे पीछे छुपकर तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी। मैं जैसे कमरे में आई वैसे मैंने राजू का नाम सुना। देखो लाची, तुम उल्टा सीधा कोई कांड मत कर लेना, है ना? पापा की अच्छी खासी इज्जत है कॉलोनी में, और हाँ, हम तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने कॉलेज भिजवाते हैं, ये सब दोस्ती यारी करने नहीं भिजवाते। अरे दीदी, किसी से दोस्ती करना क्या गलत है? दोस्त तो मेरे भी हैं, लेकिन मैं किसी दोस्त के साथ शॉपिंग पर नहीं जाती हूँ। दीदी, आप अपनी तुलना मुझसे मत कीजिए, मुझ में और आप में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपके कोई दोस्त आपको शॉपिंग पर नहीं लेकर जाते तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। दीदी लाची, हद में रहो, कैसी बात कर रही हो तुम? आप सिर्फ मेरी बहन है, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे भी मैं फिट एंड फाइन हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरे साथ तो कोई भी बाहर जाना पसंद करेगा। और अब मैं आपके बारे में क्या ही कहूँ, आज तक शादी के लिए एक रिश्ता तक नहीं आया है घर में। आप 30 साल की हो चुकी हैं। लाची, ये क्या बदतमीजी है? अपनी बड़ी बहन से किस तरीके से बात कर रही हो तुम? क्या गलत कहा मम्मी मैंने? सही तो कहा है ना? क्या आपको दीदी की शादी की चिंता नहीं है या पापा को नहीं है? पूरे टाइम तो बस आप लोग भगवान से बस यही मांगते रहते हैं कि बस दीदी के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। मुझे भी समझ में आता है मम्मी कि दीदी के रंग रूप की वजह से अभी तक उनकी शादी नहीं जुड़ पाई है, और आप लोगों को भी दीदी की वजह से कितना टेंशन रहता है। लेकिन मैं खूबसूरत हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, मेरे लिए तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। अरे एक से बढ़कर एक करोड़पति घर के लड़के मुझसे शादी करने को तैयार हो नहीं रहेंगे। बदतमीज। मम्मी, आपने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ उठाया, और दोबारा अपनी बड़ी बहन से इस तरीके से बात करोगी तो मार मार कर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया रंग रूप के बलबूते से नहीं चलती है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी बड़ी बेटी का रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन वो मेरा गर्व है, मेरा अभिमान है। रहने दीजिए ना मम्मी, क्यों लाची पर आप बरस रही हैं? सही तो कह रही है वो। नेहा, तुम इस बदतमीज की बातों में मत आना बेटा, या तो कुछ भी बोलती है, इसे तो ढेले भर की भी अकल नहीं है। चल बेटा चल, तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल, तुझे ना इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अरे मैंने क्या गलत कहा? सच ही तो कहा कि 30 साल की हो गई दीदी, लेकिन अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया है, और जिस रिश्ते की बात मम्मी पापा चलाते हैं वह लड़के वाले तो मुझे ही पसंद कर लेते हैं। चाहे मम्मी कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझ में और नेहा दीदी में जमीन आसमान का अंतर है। अरे मैं आसमान हूँ तो वो धरती है। एक दिन कोई करोड़पति राजकुमार ही मुझे अपनी राजकुमारी बनाकर ले जाएगा यहाँ से। लाची को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी कड़वी बातों की वजह से सामने वाला कितना दुखी हुआ है। बेचारी नेहा लाची की बातों से बहुत दुखी हुई है। नेहा, नेहा बेटा। हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा नेहा, मैं जानती हूँ कि तुम लाची की बातों से बहुत दुखी हुई हो, लेकिन बेटा तुम उसकी बातों को दिल पर मत लगाना, क्योंकि तुम मेरी बच्ची हो। भले ही तुम्हारा चेहरा खूबसूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है बेटा, और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और तुम जैसे ईमानदार नेक दिल वाले बच्चे ना एक न एक दिन वो चमकते सितारे की तरह चमकते हैं। ओहो मेरी प्यारी माँ, इतना क्यों सोच रही हैं आप? देखिए, लाची मेरी ही छोटी बहन है, और उसकी बातें मुझे इतनी दुखी नहीं कर सकती। अरे वह तो कुछ भी बोलती है, उसे अकल कहाँ है? अच्छा बताइए माँ, क्या खाएंगी आप? मैं जल्दी से सबके लिए खाना बनाती हूँ। तुम रहने दो बेटा, जाओ तुम अपना काम करो, मैं रसोई संभाल लूंगी। नहीं माँ,
आप जाइए, जाकर आराम कीजिए, मैं रसोई संभाल लूंगी। ठीक है मेरी बच्ची। मम्मी कितना सोचती है मेरे बारे में, लेकिन यह बात मैं कहीं न कहीं जानती हूँ कि माँ को मेरी बहुत चिंता है, क्योंकि सच में अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया ना मेरे लिए। आजकल के लोग किसी का दिल नहीं देखते, किसी की एजुकेशन नहीं देखते हैं, बल्कि चमकता हुआ चेहरा देखते हैं। मैं जानती हूँ कि शायद मेरे लिए अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो यह सोचकर चल रही हूँ कि शादी बहुत जरूरी नहीं है जिंदगी में। अगर मैंने शादी नहीं भी की तो मैं हमेशा एक बेटा बन के अपने मम्मी पापा के पास रहूंगी। क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं राजीव, बस सोच रही हूँ कि हमारा ये रिश्ता कब तक चलेगा। क्या कॉलेज खत्म होते ही हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा? अरे यार, तुम ये क्या सोच रही हो? अभी कॉलेज खत्म होने में पूरा 1 साल है। अरे 1 साल यूं ही बीत जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। मैं ना आज तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। अच्छा, कैसा वादा? अगर मैं चाहूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो, या फिर तुम्हारे घर वाले क्या तुम्हारी या हमारी शादी के लिए कभी तैयार हो सकते हैं? ये कैसी बात हुई कि अगर तुम चाहो? क्या अगर मैं चाहूँ तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैं तो अपने घर वालों को कभी भी मना लूंगी, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले कभी मान पाएंगे? बस यही जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, चलो कॉलेज का टाइम हो गया। राजी और लाची धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते रहे। इधर लाची के माता पिता अपनी बड़ी बेटी नेहा की शादी के लिए बहुत परेशान थे और रिश्ते तलाशने में लगे हुए थे, लेकिन जो भी रिश्ता आता वो अक्सर नेहा को रिजेक्ट करके चला जाता। क्या हुआ मम्मी, फिर से लड़के वाले दीदी को रिजेक्ट करके चले गए क्या? लाची, ये क्या बक रही हो तुम? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी बहन के सामने किस तरीके से बात कर रही हो तुम? अरे तुम्हें तो दुखी होना चाहिए। लाची, अब तुम छोटी नहीं रही बेटा, इस तरह की शरारतें करना छोड़ दो। अरे नेहा तुम्हारी बड़ी बहन है। पापा, मैंने कब कहा कि नेहा दीदी मेरी बड़ी बहन नहीं है? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि नेहा दीदी इस बात को स्वीकार कर ले कि तुम्हारे पास नॉलेज चाहे कितना भी हो, लेकिन रंग रूप नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इस बात को स्वीकार कर ले तो मैं दीदी को चिढ़ाना बंद कर दूंगी, क्योंकि अक्सर दीदी मुझसे यही कहती है कि सिर्फ रंग रूप काफी नहीं है, ज्ञान भी होना चाहिए। लाची, चुपचाप अंदर जाओ बेटा, और इस तरह की बेतुकी बातें करना बंद कर दो तुम। मम्मी पापा, आप सब भी ना हमेशा नेहा दीदी के साइड ही होते हैं, मेरे साइड कोई नहीं रहता। नेहा, तुम लाची की बातों को दिल से मत लगाना बेटा। सुनिए जी, ये ना लाची की बदतमीजी कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रही है। अरे ये बिना सोचे समझे नेहा के सामने कुछ भी बोल दिया करती है। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी नेहा हीरा है हीरा, और हीरे की परख हर किसी को नहीं हो सकती। काश आपकी बात सच हो जी। अखिलेश। अरे चाची आप, प्रणाम चाची, कितने दिनों बाद आई हैं आप? आइए ना चाची, बैठिए। हाँ चाची, कितने दिनों बाद आई हैं आप? अरे लगता है आप तो हमें भूल ही गई हैं। अरे नहीं नहीं मालती, मैं भला तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ। अरे मैं तो ना एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। पहले ये बताओ कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बताऊँ चाची, बस नेहा की शादी की चिंता है। अरे अगर ऐसी बात है तो समझ लो कि तुम्हारी चिंता दूर हो गई। नहीं चाची, ये सब इतना आसान नहीं है। हम पिछले 3 सालों से बहुत परेशान हैं, लेकिन अभी तक कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिला जो हमारी नेहा को पसंद कर ले। क्या दीदी के लिए रिश्ता आया है? अरे यही खड़े होकर सुनती हूँ कि कैसा रिश्ता है। दादी तो बताएगी ही जरूर। अच्छा चाची, लड़का क्या करता है, कैसा रिश्ता है, बताइए जरा। अरे लड़का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और लड़के के पिता की शहर में 2-2 फैक्ट्रियां हैं। बाप रे, शहर में 2-2 फैक्ट्रियां, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम। अरे लड़के का नाम तो बताइए दादी, ताकि मैं फेसबुक में जाकर जल्दी से ढूंढ लूं कौन है ये लड़का। और हाँ, रुपए पैसे गाड़ी मोटर नौकर चाकर किसी चीज की कमी नहीं है। अरे वह लोग जाने माने खानदानी रईस लोग हैं। अच्छा, क्या नाम है चाची लड़के के पिता का? मल्होत्रा ग्रुप्स के बारे में सुना है तुमने? बाप रे चाची, मल्होत्रा साहब के घर का रिश्ता लेकर आई हैं आप? हाँ, मल्होत्रा साहब के छोटे बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ मैं। इसका मतलब दादी अजय मल्होत्रा का रिश्ता लेकर आई है। मैं अभी जाकर फेसबुक में इसके बारे में सर्च करती हूँ। लेकिन चाची, हमारी नेहा को वो पसंद कर लेंगे? हाँ मालती, मैं मल्होत्रा साहब के बड़े बेटों के दोनों बच्चों को संभालने जाती हूँ ना। मैंने मल्होत्रा साहब से नेहा के बारे में बात की थी, बताया था कि हमारे घर बहुत ही सुशील संस्कारी पढ़ी लिखी लड़की है, अगर वो चाहे तो मैं बात आगे चलाऊं। ठीक है चाची, अगर ऐसी बात है तो हम नेहा की फोटो दे देते हैं आपको। आप उन्हें दिखाइए। अगर नेहा उन्हें पसंद आ जाए तो यह तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है मालती, ठीक है, फोटो ले जाकर दिखा देती हूँ और बात आगे चलाती हूँ। अगर उन्हें फोटो में नेहा पसंद आ जाती है तो फिर मल्होत्रा साहब बात आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, नेहा बिटिया की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सब कुछ लिख कर दे देना, क्योंकि मैं तो भूल ही जाती हूँ, क्योंकि नेहा बिटिया ने इतनी पढ़ाई करके रखी है कि उसने काय की पढ़ाई की और काय की नहीं। ठीक है चाची।
अरे अजय मल्होत्रा के बारे में तो जानती हूँ मैं, उसे तो सुंदर से सुंदर लड़कियां पसंद है। नेहा दीदी तो उसे कभी पसंद नहीं आएगी। मैं क्या करूँ कि वो मुझे देख ले और मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाए। अरे वाह, करोड़पति घर का बेटा है और खुद भी करोड़पति है। पहले तो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हूँ, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो मैं उससे मैसेंजर में चैटिंग करूंगी। इस तरह लाची ने इतने बड़े घर का रिश्ता सुनते ही अजय को खुद ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। थोड़ी ही देर में अजय ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह 2 ही दिन में दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और बातों में नेहा ने अजय को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। अरे वाह, पहली बार कोई लड़की मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रही है और दिखने दिखाने में भी काफी खूबसूरत है ये लड़की। क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूं। अरे आइए चाची, हम तो आपके इंतजार में बैठे थे। ये 2 दिन बड़े मुश्किल से कटे हैं। बताइए ना चाची, क्या हुआ? क्या मल्होत्रा साहब ने? हाँ, मल्होत्रा साहब ने इस घर से रिश्ता जोड़ने के लिए हामी भर दी है और जल्द ही शादी का मुहूर्त भी निकलवाना चाहते हैं। क्या सच में चाची? मैं क्या ही बताऊं, मेरी तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि खुशी से झूम उठूं मैं। अरे मालती, खुश होने से पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मल्होत्रा साहब ने रिश्ता जोड़ने के लिए कहा तो है, लेकिन उनके घर की बहू नेहा नहीं बल्कि लाची बनेगी। क्या ये बोल रही है चाची आप? हाँ मालती, मल्होत्रा साहब ने जब नेहा बिटिया की पढ़ाई लिखाई देखी, उसकी फोटो देखी तो शादी के लिए हाँ कह दिया था। लेकिन उनका बेटा अजय ना जाने वह लाची के बारे में कैसे जान गया। उसने नेहा से शादी के लिए मना कर दिया और लाची से शादी की बात करने लगा। अभी तो मैं जा रही हूँ, तुम लोगों का क्या फैसला है मुझे फोन करके बता देना तुम लोग। हे भगवान, ये कैसे हो गया? अरे लाची और अजय, क्या इस लड़की ने अपनी बड़ी बहन की खुशियाँ निगल गई। लाची क्या हुआ मम्मी, इतनी तेज क्या चिल्ला रही हैं आप? सच बता, तू अजय को कब से जानती है? ओहो माँ, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अजय और मैं पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं और अब एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन आप खुश होने की जगह इतनी नाराज क्यों हो रही हैं? लाची, मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती, बस एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम धरती में बैठे इंसानों को बेवकूफ तो बना सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की नजरों से कभी नहीं बच सकते। लाची, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी बेटा। अरे तुमने अपनी बड़ी बहन की खुशियाँ। पापा, क्या मैं आप लोगों की बेटी नहीं हूँ? अगर इतने बड़े घर में मेरा रिश्ता जुड़ रहा है तो क्या आप लोगों को खुशी नहीं हो रही है? आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते? क्या आप लोग मेरा भविष्य बनते हुए नहीं देख सकते? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम तुम्हारी भी बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि तुम्हारी शादी तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बहन की शादी में बहुत कठिनाइयां आ रही थी और बड़े मुश्किल से बहुत अच्छा रिश्ता मिला था, लेकिन वहाँ पर भी तुमने। खैर, अब मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। चली जाओ तुम अपने कमरे में। अगर तुम अजय से शादी करना चाहती हो तो ठीक है, हम मल्होत्रा साहब से मिलकर शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी हमारे घर में बड़ी बेटी कुंवारी बैठी है और छोटी बेटी की शादी कैसे कर देंगे हम? अरे 4 लोग कैसी बातें करेंगे? मालती, तुम 4 लोगों की चिंता मत करो। कह देंगे कि जिसके लिए पहले रिश्ता मिला उसकी शादी कर दी हमने। अब तुम ना ये सारी बातें खत्म करो और अब लाची की शादी पे ध्यान दो। ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा, ठीक नहीं किया लाची। अरे बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बहन का घर बसने वाला था, लेकिन तुम उसकी खुशियों की आड़े आ गई। ओहो मम्मी, सब अपनी अपनी किस्मत है। अब ये सब छोड़िए और खुशियाँ मनाइए मम्मी कि आपकी बेटी की शादी इतने बड़े करोड़पति घर में हो रही है। अब आपकी बेटी अपने सारे सपने पूरे कर लेंगी। इस तरह लाची इतराते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उधर मालती जी बहुत दुखी होती है। अपनी नेहा बेटी के बारे में सोचकर बहुत रोती है। ये लाची 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही है और ना ही मेरा फोन उठा रही है। गुस्सा तो इतना आ रहा है, ऐसे लग रहा है मानो उसके घर पहुंच जाऊं। अरे ऐसा क्या हुआ कि उसने मेरा फोन उठाना तक बंद कर दिया है और मैसेज भी करो तो कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। मैंने माधुरी से भी कांटेक्ट किया, लेकिन उसने भी मना कर दिया। बोल रही थी कि वह लाची से बातचीत करना बंद कर चुकी है। ऐसा क्या हुआ होगा? लेकिन मैं आज लाची के घर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अड़ोस पड़ोस से लाची की खबर जरूर लूंगा। अरे ये राजू का बच्चा मुझे क्यों इतना परेशान कर रहा है? उसे समझ में क्यों नहीं आता कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती हूँ? बार फोन कर रहा है मुझे। आज तो मैं फोन उठा कर ना उसे बहुत चिल्लाऊंगी। क्या है राजू, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि मैं फोन नहीं उठा रही हूँ? इसका मतलब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। क्यों तुम मुझे बार फोन करके परेशान कर रहे हो? कैसी बात कर रही हो लाची? अरे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम मुझसे शादी भी करना चाहती हो, लेकिन क्या हुआ? 3-4 दिनों से तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? प्लीज बताओ ना, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती मुझसे हो गई थी जो मैं तुमसे प्यार कर बैठी थी। देखो, मैं ये बात भूल ही गई थी कि मुझे शादी ना अपने घर वालों की मर्जी से करनी है, इसीलिए
तुम ना मुझे भूल जाओ। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, जल्दी मेरी शादी हो जाएगी, इसलिए प्लीज ना तुम भूल जाओ मुझे और मुझे दोबारा कॉल करने की कोशिश भी मत करना। अच्छा, तो तुम प्यार का झूठा नाटक कर रही थी मेरे साथ। अरे तुम मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी। तुम कैसे भूल सकती हो वो दिन? तुमने महंगे महंगे शॉपिंग करवाई है मुझसे और कहाँ मैं तुम्हें घुमाने लेकर गया हूँ। तुम्हारे ऊपर मैंने लाखों रुपए बर्बाद किया है। उन लाखों रुपए के बदले मैंने तुम्हारे साथ वक्त भी तो बिताया है, ये क्यों भूल गए तुम? देखो राजू, मुझे कोई बहस नहीं करनी है, तुम फोन रखो बस, और दोबारा मुझे फोन मत करना। ये क्या बात हुई लाची? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करोगी ना तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो राजू? नहीं लाची, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ। तुम मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो। अरे तुमने मेरे दिल में कितना प्यार जगाया, मुझसे मीठी मीठी बातें की, मेरे साथ शादी करने के सपने दिखाए मुझे, और इतने जल्दी बदल गई तुम। अरे गिरगिट भी इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी तुमने अपना रंग बदल लिया। शट अप राजू, और रखो फोन। दोबारा मुझे फोन मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो लाची। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकता लाची। लाची प्लीज, लाची ऐसा मत करो प्लीज, फोन मत रखो। अगर तुम कहो तो मैं अभी अपने मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ और शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। लाची प्लीज ऐसा मत करो। देखो मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है और तुम्हारे मम्मी पापा इस शादी के लिए कभी मना नहीं करेंगे। प्लीज समझने की कोशिश करो लाची। लेकिन मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है और अब मैं ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं चाहती, इसलिए प्लीज राजू फोन रखो तुम। इडियट कहीं का, इसे हाथ क्या पकड़ाया, ये तो गला पकड़ने को आतुर हो गया। लाची तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, इस तरह तुम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ओह दीदी, मैंने हर किसी की जिंदगी के बारे में सोचने का ठेका लेकर नहीं रखा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ बेहतर करनी है, मुझे किसी की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा मत करो मेरी बहन, ऐसा मत करो, कभी किसी की जिंदगी के साथ इतना मत खेलो। क्या पता अगर उसे गुस्सा आ जाए और वो तुम्हारे लाइफ की धज्जियां उड़ा दे तो। लगता है आपको गर्ल्स की पावर के बारे में कुछ नहीं पता है। आप ना सिर्फ किताबी कीड़ा है, आपको दुनियादारी कुछ समझ में नहीं आती। अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट के उसमें अस्थिर पंजर एक कर सकती हूँ। अरे सरकार ने मुझे इतना पावर दे रखा है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। अरे तुम ये बात कैसे भूल सकती हो कि अगर उस लड़के को गुस्सा आ गया और उसने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया, तुम्हारी लाइफ के साथ छेड़छाड़ कर दिया, तो तुम्हारा क्या होगा? अरे तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़के की जिंदगी के साथ खेल लेती हो? अरे एक बार नहीं, मैंने 4-5 बार तुम्हें ऐसा करते देखा है। देखो लाची, कभी कभी ना ये खेल तुम्हें बहुत महंगा भी पड़ सकता है। और ये क्या लाची, मैं तो अच्छे से जानती थी कि तुम और राजीव एक दूसरे को डेट कर रहे हो, लेकिन अचानक एक हफ्ते में ही तुम अजय के साथ कैसे मिल गई? कैसे अजय इसके साथ तुम्हारा कांटेक्ट हो गया? ये सब मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती हूँ दीदी, लेकिन अगर कोई लड़की खूबसूरत है ना तो उसके लिए लड़कों की लाइन लग सकती है। एक खूबसूरत लड़की कुछ भी कर सकती है। ठीक है, कर लो अपनी मनमानी, लेकिन एक दिन ना तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है ये खेल। मेरा नाम है लाची और लाची किसी से नहीं डरती है। अरे लाची को सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, अपनी जिंदगी में खुशी चाहिए। इस तरह लाची राजीव को फोन में बुरा भला कह देती है और राजीव का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा था और अजय और लाची का मेलजोल बढ़ रहा था। अगर लाची ने मेरे साथ धोखा किया तो मैं भी उसे कभी खुश नहीं रहने दूंगा। अरे उसने मुझे यूज किया, मुझसे लाखों रुपए ऐंठे और अब कहती है कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। क्या हुआ राजीव, क्यों फोन किया था तुमने मुझे? माधुरी देखो लाची मेरे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। अरे कल तक वो मुझसे खुद कहती थी कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और अभी एक हफ्ते में ही सब कुछ बदल गया। वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती है। राजीव तुम लाची को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लाची ना कभी किसी के साथ ईमानदारी से नहीं रह सकती। नहीं माधुरी, अगर लाची मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है ना तो मैं भी उसे कभी सुखी नहीं रहने दूंगा। अरे मैं भी उसे इतना परेशान करूंगा कि वह भी क्या याद रखेगी कि उसका पाला किस राजीव से पड़ा है। उसे कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। नहीं राजीव, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। देखो जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू करो। नहीं, मैं लाची को नहीं छोड़ूंगा। राजीव लाची से बहुत प्यार करता था, लेकिन अचानक लाची की इस तरह से बदल जाने से राजीव गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसने भी अब प्रतिज्ञा ले ली थी कि वह लाची को कभी खुश नहीं रहने देगा। तो दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। हम इस कहानी का दूसरा भाग लेकर जल्द ही आएंगे। यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज नेक्स्ट पार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, हम मिलते हैं अब इस कहानी के अगले भाग के साथ।